हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम देख रहे हैं अपनी अगली क्लास जिसमें है प्रश्नावली 1A के दूसरा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुण एलसीएम है। इसका हम पहला सवाल देखेंगे। आप सभी के पास ये किताब बहुत ही आवश्यक है और होनी भी चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको अध्ययन कर सकें। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। इसमें क्या था हमारा 2691, 26 और 91, 26 और 91 इसका एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है और जांच भी करना है। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने बता दिया था। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे और ये जो हम लिख रहे हैं इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आप नोट्स के तौर पर कैसे लिखेंगे। देखिए 26 यहाँ लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य जो गुणनखंड होगा है ना, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 91, 91 के अभाज्य गुणनखंड है ना। इन दोनों के गुणनखंड निकालना है। तो इन दोनों का गुणनखंड निकालने के लिए मैं एक रफ का प्रयोग करूंगा है ना, क्योंकि ये जो है इसकी पीडीएफ अपलोड की जाती है इसलिए। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 26 का निकालेंगे, 26 का है ना। सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 3 6 और ये कितना हो गया 13 एकम 13, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 2 और 3। अब यहीं पर क्या कर रहे हैं 91 का भी निकाल रहे हैं है ना। देखिए 91 का क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से 91 का देखिए लास्ट में क्या है 1 है, 2 से जाएगा नहीं, ये विषम संख्या है तो इसको या तो 3 से काटिए या 5 से काटिए, ऐसे ही कटेगा। 3 से देखते हैं 3 त्रिकोण फिर ये नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, हाँ तो 13 से 91 होता है, 7 एकम 7, 2 आएगा 7 ठीक है 21 और ये क्या होगा 13 एकम 13, यानी कि कट गया। देखिए अब क्या होगा इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड 26 का हो गया 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 और इससे कितना हो गया 7 गुणे 13 है ना। अब देखिए अतः इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए अतः इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे अतः है ना, उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ होता है जो समान होता है ना, वही ये वाला 13 दिख रहा है यही है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ 13, क्या है 13 है ना। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर HCF बराबर कितना हो गया 13 है ना। अब आगे निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम ऐसे ही लिखेंगे जी। अब एलसीएम क्या होगा, जो मैच कर रहा है उसको भी, जो मैच नहीं करता है उसको भी लिखते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13 कितना हो गया जी, गुणा करिए। ये हो गया 2 सतह 14 और 14 में 13 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने का देखिए बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। 2 सतह कितना होता 14 और क्या होता 13, 14 को लिख लीजिए, 13 और क्या लिख सकते हो 10 + 3 लिख सकते हैं। ये कितना 14 दहाँ का कितना हो गया 110, 140 माफ कीजिएगा, और 14 कितना होता है 42
कितना हो गया, 2 4 1, 182। कितना आ गया, 182। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया जी, 182। हाँ, अब देखिए, अब कह रहा था उत्तर की जांच करना, तो वो भी हम लिख लेते हैं। यहां लिखिएगा आप जांच करने पर, ऐसे लिखिएगा, जांच करने पर। जांच करने पे क्या होता है, जो सूत्र होता है वो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो देखिए, दो संख्या कौन कौन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी थी हमारे पास, 26 और 91। तो यहां क्या करेंगे, इसके ठीक सामने 26 गुणे 91 लिख देंगे, और ठीक इसके सामने एलसीएम कितना आया था, 182, यहां लिखिए। एचसीएफ कितना, 13। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों समान आएगा। देखिए करके देखते हैं हम यहाँ पर, ये करिए 26 से 91 का कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 26 से 91 का हम गुणा कर रहे हैं, 26 91 91 26। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 91 कम 91 लिख सकते हैं। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 को आप लिख सकते हैं 20 + 6, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करिए, कितना होगा, 0 कीजिएगा तो पहले 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 2 9 18। अब 91 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6 और ये कितना, 6 9 54। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6, ये कितना हो गया, 4 2 6 और 8 5 13 और 1 1 2, 23 66। कितना, 23 66। अब सेकेंड वाला भी हम देख लेते हैं, ये वाला एक, तो देखिए 182 गुणे 13 क्या होगा, 182 गुणे 13 क्या लिख सकते हो, 10 + 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 182, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100, ये गुणा हो गया 10 में, और इसे गुणा इसमें कर लेंगे, 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में। तो 3 दूना 6 और 3 8 24, 3 एकम 3 5, 3 एकम 3 3 2 5, माफ कीजिएगा, ये 6 हो गया, 4 2 6 और 6 5 11, और ये 8 माफी 8 5 13 1 1 2, 23 26। दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 23 26, 23 66, 23 66 बराबर क्या, 23 66। ये आपका हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। उत्तर की जांच आपकी ये होगी। ये पहला रहा आपका सवाल। अब हम आपको मिलेंगे दूसरे सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।